Hey guys, good morning all of you. It's currently 5:29 and I woke up around 5 a.m. Then I set up the camera and went back to sleep. So the first step to wake up early is going back to sleep. I'm just kidding. So yeah, if you haven't guessed it already, I'll be doing a 5 a.m. productive morning routine where I'll be showing what I do from 5 a.m. to basically 12 p.m. So yeah, without further ado, let's get started. So I start my day by drinking a good amount of water, and you should too, because a glass of water after waking up helps to flush out your toxins, kickstarts your metabolism and keeps your brain active. It also improves your digestion, prevents headache and gives your skin a natural glow. तो अगर आपको कोई भी अच्छी आदत फॉलो करनी है तो शुरुआत आप इस आदत के साथ करें. मेक दिस अ हैबिट एंड यू विल स्टार्ट सीइंग द डिफरेंस जस्ट इन फ्यू डेज. पिछले कुछ हफ्तों से मैंने अपने अंदर एक न्यू हैबिट बिल्डअप की है, जो कि है अपने लिए डिटॉक्स वाटर बनाना. और ये बनाना बहुत ही आसान होता है. आपको सिर्फ 1 चम्मच अजवाइन रात में पानी में भिगो के रखनी है और उसको सुबह बॉईल करके पीना है, या फिर आप डायरेक्टली अजवाइन पानी में डाल के बॉईल करके स्ट्रेन करके पी सकते हो. अजवाइन के अंदर एंटी इन्फ्लामेटरी और डाइजेस्टिव प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो आपको एसिडिटी, गैस, ब्लोटिंग को दूर करने में हेल्प करती हैं. ये साथ ही साथ आपके डाइजेशन को इम्प्रूव करता है, मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है और आपको वेट लॉस में भी मदद करता है. अगर आपको पीरियड क्रैम्प्स या जॉइंट पेन होता है तो अजवाइन पानी एक नेचुरल पेन रिलीवर की तरह काम करता है. तो अगर आप भी एक हेल्दी लाइफस्टाइल चाहते हो तो सुबह 1 ग्लास अजवाइन पानी पीना ट्राई करो और कुछ ही दिनों में आपको डिफरेंस दिखने लगेगा. सच में यार, सूरज से पहले जगने की खुशी अलग ही होती है. कैन यू सी द स्काई? इट लुक्स सो प्रिटी. आई मीन, मैं बता नहीं सकती इसमें, तो आई डोंट थिंक इतना क्लियरली विजिबल है भी जो मैं अपनी आंखों से देख पा रही हूँ. मतलब मेरे ना घर के जस्ट पीछे, मतलब आप ये विंडो खोलोगे तो आपको वो टेम्पल दिखेगा. तो वहाँ से ना सुबह 5 बजे से भजन शुरू होता है. तो वो हल्की हल्की भजन की आवाज़ आ रही है और चिड़ियों की भी आवाज़ आ रही है. मतलब दिस फीलिंग इज़ सो सरियल. मतलब आई कैन नॉट आर्टिकुलेट इन वर्ड्स दिस पीस, दिस फीलिंग. मतलब ये ही एक ऐसी चीज़ है जो मुझे फील कराती है कि हाँ, वर्थ इट है सुबह उठना, बिकॉज दिस फीलिंग इज़ एब्सोल्युटली अमेजिंग, एब्सोल्युटली टू डाई फॉर. सो ये है मेरी आज की टू डू लिस्ट. तो सबसे पहले इंग्लिश का लेक्चर मुझे अटेंड करना है, फिर रिवीजन. फिर मैथ्स में मुझे ट्रिग्नोमेट्री का लेक्चर अटेंड करना है, फिर उसका भी रिवीजन. फिर रीजनिंग में मुझे कैलेंडर का लेक्चर अटेंड करना है, फिर उसका भी रिवीजन. फिर मुझे यूट्यूब के लिए एक शॉर्ट्स फिल्म करना है जो कि एक बुक रिव्यू पे होगा, सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट. फिर मैंने जो अपनी न्यू हैबिट बिल्डअप की है, दैट इज़ रीडिंग अ बुक डेली, तो वो भी करनी है. फिर उसके बाद जीके जीएस में एक लेक्चर अटेंड करूँगी, इधर फ्रॉम स्टैटिक पोर्शन, या तो देख लिया जाएगा कि हिस्ट्री वगैरह या साइंस वगैरह, वैसे कोई एक लेक्चर में अटेंड कर लूँगी. फिर उसका रिविजन. सो या ये मेरे हैं आज के टास्क. लेट्स सी कि कितना अचीव हो पाता है. सो दिस इज़ द बुक आई एम करेंटली रीडिंग, विच इज़ डोंट बिलीव एवरीथिंग यू थिंक. मैं इसी का आज एक वाइटी शॉर्ट फिल्म करने वाली हूँ. तो अगर आपको अच्छा लगा रिव्यू, देन प्लीज़ गिव इट अ ट्राई, बिकॉज मैं अभी रीड कर रही हूँ तो बहुत अच्छी लग रही है मुझे. और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं इसकी लिंक मेंशन कर दूँगी. बट सो या हम स्टार्ट करते हैं अपना डे विद सम बुक रीडिंग, बिकॉज आई थिंक कि अगर आपको अपना डे स्टार्ट करना है, यू शुड स्टार्ट विद सम पॉजिटिव वाइब्स. एंड फॉर मी आई डोंट थिंक इससे बेटर कुछ हो सकता है. सो वेदर बहुत ही प्यारा है, क्योंकि अभी अभी जस्ट सनराइज़ हुआ है. सो मैं छत पे जाके इसको रीड करूँगी. सो अभी अभी जस्ट सनराइज़ हुआ है एंड इट लुक्स डैम प्रिटी. मतलब इतना ज़्यादा प्यारा लग रहा है. कैन यू सी दैट? और अभी अभी हो ही रहा है थोड़ा सा, बट थोड़ा उजाला हो चुका है. और लेट मी शो यू द टेम्पल आई वॉज टॉकिंग अबाउट. सो ये जस्ट
ये मेरे रूम के सामने ये टेंपल है और यहाँ से भजन की बहुत प्यारी आवाज़ आती है सुबह 5 बजे। स्कूल टाइम पे तो बड़ा अजीब लगता था कि यार ये 5 बजे कौन गाना बजाता है, बट आफ्टर हिटिंग द अडल्टहुड आई फील कि ये क्यों लोग इसको इतना ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी को कनेक्ट करते हैं पीस से, बिकॉज इट रियली हेल्प्स। तो बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा है, मतलब ठंडी ठंडी हवा है अभी, क्योंकि ठंडी अभी पूरी तरीके से गई नहीं है। तो दिस वाइब इज़ अमेजिंग। बाकी अब मुझे बहुत अच्छा लगेगा यहाँ पे बैठ के बुक पढ़ना। सो शुरू करते हैं। While reading this book, I came across a line that I just had to share with you all. It's like the only thing standing between you and the life you want is the story you keep telling yourself about why you can't have it. This line highlights how our self-imposed limitations are often just mental barriers. We create excuses, fears, and doubts that prevent us from taking action. If we change our narrative, we can literally change our life. सो आई एम डन विथ माई रीडिंग पार्ट। अब मैं थोड़ी देर इस व्यू को एंजॉय करूँगी बिकॉज सन अब पूरी तरीके से निकल गया है। एज़ यू कैन सी द रेज ऑफ सन स्ट्रेट ऑन माई फेस, और ये बहुत ज़्यादा रिलीविंग, बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइंग लग रहा है। कैन यू सी कैसे सूरज मेरे सर पे से चमक रहा है, नेचुरल हाइलाइट्स दे रहा है मुझे। सो फिर इसके बाद मैं थोड़ी देर इस व्यू को एंजॉय करने के बाद आई विल हेड अप टू माई वर्कआउट सेशन, मेडिटेशन एंड थोड़ा बहुत कार्डियो। इफ़ आई विल सी कि मैं वॉक पे जा सकती हूँ कि नहीं, बिकॉज रफल आई गेस अभी तक चला गया होगा। लेट्स सी। अगर तुम्हें इंस्पिरेशन चाहिए ना सुबह जल्दी उठने की तो मीट हिम। मतलब ये लड़का सुबह 5 बजे डेली उठ जाता है। यार अभी छोटा सा बच्चा उठ सकता है, तो वाई कांट यू? डू से हाय टू देम, ऐसे हेलो करो। अच्छा उम्मा तो दे दो, ऐसे करो। भगवान क्या जुल्म है। नॉट इंटरेस्टेड। सो आई हैव चेंज इनटू माय वर्कआउट क्लॉथ्स, और अब हम मतलब मैं, पिताजी और अफल अब वॉक पे जाएंगे। सो लेट्स सी यू देयर। से हाय टू माई व्लॉग। से हाय टू माई व्लॉग। हाय तो करो। ये घर कुछ वैसा नहीं लग रहा है जैसे कि हॉन्टेड हाउस वगैरह में होता है। देखो मतलब भाई इसको बोला जाता है कि भूत बंगला है। और वो लग भी ऐसा कुछ रहा है, क्या पता पीछे से मेरे कोई हाथ आ रहा हो और हो सकता है, मतलब यू नेवर नो। लेट हो गया, 7 बज गया। अदरवाइज़ पिताजी 6 साढ़े 6 तक उसको टहला के फुर्सत हो जाते हैं, बट आज टाइम थोड़ा एक्सीड हो चुका है। सो मे बी दैट्स वाई ही इज शोइंग सम टैंट्रम जस्ट लाइक गर्ल्स, यू नो। बट वो तो डॉग है, नॉट अ बिच। भाई लड़ाई हो गई, मसला हो गया, मैटर हो गया, मैटर। मुझे लग रहा है रफल को देखने के बाद सारी बिचेस पगला गई हैं कि ओ माय गॉड ही सो हॉट। तो इसीलिए शायद सब बहुत कितना प्यारा लग रहा है। कैन यू सी दैट? ओ माय गॉड। मतलब ऐसे कौन बोलता है, ऐसे कौन ब्रेड देता है भाई कुत्तों को? कह रहा है ये ले तू भी खा। रफल ने रिजेक्ट कर दिया एंड आई एम प्राउड ऑफ हिम। चलो आज पिताजी को बहुत कष्ट हो रहा है क्योंकि रफल ने बहुत मशक्कत करा रहा है। So here I start my workout with some light stretches. मैं फुल बॉडी वर्कआउट करती हूँ, बहुत हाई इंटेंसिटी नहीं, बस इतना कि मुझे पता है दैट माई बॉडी इज़ मूविंग एवरी डे। आई डू सम क्रंचेस, सम रेजिस्टेंट बैंड एक्सरसाइज एंड मोर। आई ट्राई कि मेरा वर्कआउट 45 मिनट से ज़्यादा एक्सटेंड ना हो टू कीप अप इन माई डेली विंडो। So here I am having some homemade masala oat, a good source of fiber
and complex carbs. So someone asked me this question and answer to that is, अगर तुम एक नाइट आउल हो और अब अर्ली राइजर बनना चाहते हो तो सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि एक ही दिन में शिफ्ट होना पॉसिबल नहीं है। बॉडी को टाइम लगेगा एडजस्ट होने में। इसलिए इंस्टेड ऑफ फोर्सिंग योरसेल्फ अपने बेड टाइम को हर दिन 15 से 20 मिनट पहले शिफ्ट करो। रात को स्क्रीन टाइम कम से कम रखो। वार्म लाइटिंग का यूज़ कर सकते हो या फिर कोई एक ऐसी रिलैक्सिंग एक्टिविटी डेली रूटीन में ऐड करो। इट कुड बी अ बुक रीडिंग, इट कुड बी अ मेडिटेशन, इट कुड बी अ लाइट स्ट्रेचिंग, वॉट एवर सूट्स यू। और सबसे इम्पॉर्टेंट, सुबह उठने का एक स्ट्रॉन्ग रीज़न रखो जो जेन्युइनली तुम्हें एक्साइट करे। एक दो दिन डिफिकल्ट लगेगा, बट जैसे ही बॉडी इस नए रूटीन को एक्सेप्ट कर लेगी तुम्हें खुद फील होगा कि जल्दी उठना कितना ज़्यादा रिफ्रेशिंग और प्रोडक्टिव हो सकता है। आई ऑलवेज ट्राई कि मैं अपनी डाइट में एटलीस्ट एक फ्रूट तो इंक्लूड करूँ ही करूँ डेली। और अभी इस टाइम ग्रेप्स का सीज़न चल रहा था और ये मेरा वन ऑफ द फेवरेट फ्रूट भी है, तो इसको मैंने अपनी स्टडीज़ के साथ एंजॉय किया। सो करेंटली इट्स ऑलमोस्ट 12 PM होने वाला है और मेरे मतलब मैथ्स का लेक्चर कर लिया मैंने। नोट्स मैंने नहीं बनाई बिकॉज मैं मैथ्स के लेक्चर के साथ नोट्स नहीं बनाती हूँ। आफ्टर कंप्लीटिंग लेक्चर मैं दोपहर में या फिर इवनिंग में उसकी नोट्स बना लेती हूँ। दूसरी मैंने इंग्लिश की क्लास कर ली है विथ नोट्स, मैंने नोट्स के साथ साथ उसकी क्लास कर ली है। फिर उसके बाद मैंने न्यूज़पेपर रीडिंग स्किल्स कंप्लीट की हैं। कंप्लीट क्या मतलब, जो मुझे चीज़ें पढ़नी थी वो मैंने पढ़ी, कुछ प्रैक्टिस किया। और फिर उसके बाद मैंने वोकैबुलरी थोड़ी बहुत पढ़ी और मतलब अभी सिर्फ 12 बजने मतलब ऑलमोस्ट बज चुके हैं, 10-15 मिनट बचे हैं और काफ़ी चीज़ें कंप्लीट हो चुकी हैं। बाकी मुझे अभी सिर्फ टू डू लिस्ट के अकॉर्डिंग मुझे जीके जीएस का एक लेक्चर करना है और रीजनिंग का एक लेक्चर करना है और उनका रिविज़न। उसके बाद मैंने जो सारी चीज़ें आज दिन भर में पढ़ी हैं और जो पहला पढ़ रखा है उनके कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करूँगी मैं और रिविज़न करूँगी। तो मतलब अभी सिर्फ दिन की शुरुआत हुई है और इतनी सारी चीज़ें मैंने कंप्लीट कर ली हैं एंड दिस फीलिंग इज़ सुपर ओवरवेलमिंग बिकॉज बहुत अच्छा लगता है जब आपके दिन की शुरुआत इतनी प्रोडक्टिव वे में हो रही हो, तो आपका रेस्ट ऑफ द डे भी वैसा जाता है। बिकॉज आई हैव रेड इट समवेयर कि how you spend your morning is how you spend your day and how you spend your day is how you're gonna spend the rest of your life. So yeah, it was a good start. अभी मेरे पास 10-15 मिनट बचे थे तो मैंने सोचा क्यों ना मैं टेलीग्राम से जो वोकैबुलरी पोर्शन है वो कंप्लीट कर लूँ। आप भी इस चैनल को ज्वाइन कर लो। इंग्लिश माध्यम करके टेलीग्राम पे एक चैनल है, अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो अभी जाके टेलीग्राम पे इसको ज्वाइन करो। ये डेली अपने चैनल पे एक PDF डालते हैं जिसमें आपका एक कॉम्प्रिहेंशन टाइप का पैसेज टाइप का होता है, फिर उससे रिलेटेड वोकैबुलरी, फिर स्पेलिंग एरर्स, पैरा जम्बल्स, जो भी बेसिकली आपका जो कॉम्प्रिहेंशन पार्ट से जो भी क्वेश्चन आते हैं, रीडिंग स्किल से जो भी आपके क्वेश्चंस आते हैं वो सारी यहाँ पे वो कवर करवाते हैं। बस कोई पर्टिकुलर टॉपिक दे दिया, फिर उसके जो इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी है वो, फिर SSC बेस्ड क्वेश्चंस जैसे कि मैं यहाँ पे आपको दिखा रही हूँ। आई डोंट नो इट्स विजिबल और नॉट। जैसे यहाँ पे आपकी 58 तरह की वोकैबुलरी दी गई है और फिर उसके बाद जो है समरी दी गई है उस एडिटोरियल की। फिर उसके बाद प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस दी गई हैं जैसे कि SSC पैटर्न बेस्ड, जिसमें आपका टोन क्या है पैसेज का, मेन थीम क्या है, जिस टाइप के क्वेश्चन जैसे कि पूछे जाते हैं वो सारी चीज़ें इसमें दी गई हैं। फिर उसके बाद आंसर्स भी सबके दिए गए हैं और आंसर के साथ साथ एक्सप्लेनेशन भी दी गई है। अब जैसे कि इसका आंसर C है, अगर जैसे कि ये देखो ऊपर आपके ऑप्शंस दिए गए हैं, फिर नीचे ये सारी चीज़ें उसकी रीजंस भी दिए गए हैं कि ये क्यों होगा, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग आई वुड से, बिकॉज बहुत अच्छे तरीके से समझाया गया है। तो आप एक PDF आपका 17-18 पेज का होता है यार, मतलब अगर आप कर रहे हो डेली तो आपकी एक प्रैक्टिस बिल्डअप होगी। अब कुछ लोग होंगे ना जिनको सोचते होंगे वो रीडिंग पार्ट कहाँ से कंप्लीट करें। अभी आप बिगनर हो तो प्लीज़ आप ट्राई करो कि इस चैनल को ज्वाइन कर लो। मैं लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूँगी और आप सर्च भी कर लेना, इंग्लिश माध्यम करके चैनल है, आप उसको जाके तुरंत ज्वाइन कर लो। इट इज़ वेरी हेल्पफुल। मतलब हर एक एस्पिरेंट मैंने मतलब देख रखा है जो
मुझे भी किसी ने सजेस्ट ही किया था, तो मैं भी आपको सजेस्ट कर रही हूँ कि आप प्लीज़ इस चैनल को ज्वाइन करें। Here we come to the end of this video. I hope you found it helpful and informative. Please take a moment and subscribe to my channel if you haven't yet. और मैं ऐसे और ढेर सारे vlogs और informative content अपने चैनल पे डालूँगी, तो प्लीज़ मेक श्योर कि आपने वो बेल आइकन प्रेस करके रखा है ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो जाए। See you in the next video. Till then, bye bye. Take care.